हेलो दोस्तों, तो हम आगाज करते हैं आज की अपनी वीडियो के बारे में जो हम फिर से लेकर आए हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश। यहाँ पर हम इंग्लिश की एक ऐसी सीरीज आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आपको पता ही है कि अब तक हम 5 पार्ट बना चुके हैं और 5 पार्ट शायद आपने वॉच किए होंगे। यहाँ पर हम यूपी टीजीटी इंग्लिश के चारों ऑथर के जितने भी टॉप क्वेश्चन होते हैं समरी वाइज, जो भी हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट इतना नहीं भी है, माइनर से माइनर कैरेक्टर हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आपकी जो भी अध्ययन चल रहा है और आप जो कर रहे हैं उस कार्य में आपका एक ऐसा अच्छा सराहनीय कदम हो कि आपको कोई पछतावा ना हो। क्योंकि देखो, पछतावा कब होगा जब आप सभी को पता है कि 8 से 10 या कभी कभी 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं जो इन चारों ऑथर से अलग होते हैं। अन्यथा इन चारों ऑथर से ही आपको सब कुछ पूछा जाता है और हम इन चारों ऑथर से एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं जिससे आपको कोई बाद में पछताओ कि हमने इसको नहीं किया। हम ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा रहे हैं। तो आज का हमारा पार्ट 6 है। यहाँ पर हमने चारों ऑथर्स के वर्क्स लिए हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका जो ये समय है इसकी कीमत जितनी आपको है, आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, इन फ्यूचर इतनी है हमारे लिए है। आप इसको देखें, बड़े प्यार से देखें, इसका नोट्स बनाएं या नोट्स भी ना बनाएं, केवल एक बार तो कम से कम वॉच करें ताकि हम इतनी इजी प्रकार से आपको बताते हैं कि ये आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन आप इसको शेयर अवश्य करें, चाहे आप लाइक तो ना करें, हालांकि करना है आपको सब, लेकिन आप फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज है जन सेवा। क्योंकि यूपी टीजीटी हुई, पीजीटी हुई, इनके लिए भारी भरकम फीस आप देते हैं तब जाकर आपको कोर्स मिलते हैं। लेकिन इस चैनल्स पर आपको HGR पर, हाशिग्राम रूल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इस प्रकार की वीडियो मिल रही है। तो आप इसका फायदा आप भी उठाएं और अपने जानने पहचानने वाले को भी इसको शेयर करें। अपने जो भी आप सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि, इंस्टाग्राम में जो भी चलाते हैं, आप उस पर कुछ ही सेकंड लगेंगे, कुछ ही मिनट लगेंगे, आप वहां पर लगाएं ताकि किसी अन्य का भी भला हो। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप बराबर में जो बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको आप प्रेस करके रखेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। होम डज लेडी मैकबेथ फ्रॉम द मर्डर्स ऑफ किंग डंकन। देखो, जो मैकबेथ प्ले है ये शेक्सपियर साहब का प्ले है, एक बहुत अच्छा प्ले है। इसकी हमने एक वीडियो बना रखी है, इसमें टोटल इसकी हिंदी समरी आपको बता रखी है ताकि आपको कोई भी, देखो एक बार आप किसी भी प्ले की हिंदी समरी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम सब हिंदी भाषी हैं, तो आप अगर अपनी भाषा में उसको एक बार समझ लेते हैं तो फिर आप उसको किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन पहला मेन प्राथमिकता क्या है कि आपको अपनी भाषा में उसको समझना होगा। तो जो लेडी मैकबेथ है, इसके हस्बैंड का नाम भी क्या है, मैकबेथ है, और प्ले का नाम भी क्या है, मैकबेथ है। डंकन्स ड्रंक चैम्बरलिन्स, तो उसको किस प्रकार से मारे, उसको पहले खूब पिलाई गई, दारू पिलाई गई ताकि ये धूत हो जाए, अपनी उत्स जो है सब खो बैठे और उसके बाद हमें उसको मारने में आसानी हो जाए। हालांकि एक लेडी मैकबेथ बाद में पागल हो जाती है, और किस कारण से, क्योंकि इसने राजा किंग डंकन का मर्डर किया था। उसके पश्चाताप में देखो, एक जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको अगर कोई गलत काम भी करता है, किसी उलझन में आकर ऐसा काम हो जाता है, लेकिन उसको पछतावा अवश्य होता है। नेक्स्ट नंबर 2,
विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स इज कॉल्ड इट स्वान सॉन्ग? द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को आप स्वान सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। ये गाइज आपको याद रखना है, शेक्सपियर साहब का बहुत अच्छा वर्क है। मिरिंडा इज द डॉटर ऑफ, जो मिरिंडा है, आप गाइज प्ले हमें कमेंट्स में अवश्य बताएंगे कि जो मिरिंडा है ये किस प्ले की हीरोइन है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। और इनके फादर का नाम प्रोस्पेरो। ठीक गाइज, आप एक प्यारा सा छोटा सा नोट्स बनाते चले, क्योंकि देखो वीडियो मैं मानता हूं, मैं उसमें चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता कि मैं आपसे कहूँ वीडियो को बार बार वॉच करें। तो कोई एक वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट की बनती है, लेकिन आप जब नोट्स में उसको मेंटेन कर लेते हैं तो आप उसको 25-30 मिनट को वो आपकी बच जाती है। केवल आप 2 से 5 मिनट में ही पूरे नोट्स को जल्द से दोहरा सकते हैं, और वो आप अपने हिसाब से अपनी राइटिंग में लिखेंगे, शॉर्ट करके लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे जिसको आप अच्छी प्रकार से समझ जाएं। तो इसलिए आपको पेपर के नज़दीक टाइम के दौरान नोट्स अवश्य बनाने चाहिए, ताकि आप उन उलझनों से बाद में बच जाएं कि हमें अब वो भी देखना है, हम तो एक बार रिमाइंड कर लें। तो उस रिमाइंड करने में अगर आप वीडियो को ही रिमाइंड करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल आ जाए गाइज, या आप बीच बीच में पोज करके देखेंगे, पोज काट के देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिस हो सकती है जो आपके भविष्य को कहीं ना कहीं एक बर्बादी की कगार पर ले जाएगी। तो इसलिए आप नोट्स अवश्य बनाएं। Who choose the gold casket in the play The Merchant of Venice? देखो, एक तो ये कास्केट होती हैं, ये आपसे पूछे जाए कास्केट किस प्ले में इसका रोल है, तो ये प्ले का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। गोल्ड कास्केट को कौन चुनता है किस प्ले में? मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत अच्छा प्ले है, शानदार प्ले है शेक्सपियर साहब का। द शेक्सपियर्स ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। ठीक गाइज, मोरक्को का राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 5, What name does Celia assume for her disguised self? Disguised कहते हैं अपने आप को छिपाना, यानी कि आप समझ सकते हैं एक किस्म से भेष बदलना। ठीक गाइज, तो एलिना। नेक्स्ट, with whom does Oliver fall in love? जो ओलिवर है वो किसके प्यार में पड़ जाता है? उसका नाम है एलिया, जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? डिस्गाइज, इसका नेम बदला हुआ नाम है। इसका असली नाम क्या होता है? सीलिया होता है। ठीक गाइज, आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। ये पूछ लिया आपसे, ये पूछ सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है या इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये दोनों आप याद रखें कि एलिना और सीलिया एक ही लड़की का नाम है। नेक्स्ट, नंबर 7, विच suitors ऑफ कोर्डेलिया रिफ्यूज टू मैरी हर? शूटर्स कहते हैं आप देखने आने वाले मंगेतर कह सकते हैं आप। ठीक गाइज, ड्यूक ऑफ बरगंडी, बरगंडी का ड्यूक ऑफ बरगंडी ये एक राजकुमार था, क्योंकि इसको देखने वाले कुछ शूटर्स आए थे, कुछ चाहने वाले आए थे, जिसमें से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, रिफ्यूज मना कर दिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डंकन इज द किंग ऑफ, जो डंकन है, देखो जितने भी इसमें प्ले हैं शेक्सपियर साहब के, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किस स्थान पर इसको फिल्माया गया, उस स्थान का क्या नाम रहा। तो इसलिए गाइज आपको मालूम होना चाहिए स्कॉटलैंड।
ठीक गाइज, डंकन साहब कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द एमिडेस स्कॉटिश जनरल इन द प्ले मैकबेथ? मैकबेथ, क्योंकि ये प्ले कौन सा है? स्कॉटिश जनरल किसको बनाया जाता है? किसकी इच्छा थी, किसकी एम्बिशन थी? ये मैकबेथ की थी। ठीक गाइज, नेक्स्ट, ओलिविया रिफ्यूज टू मैरी फॉर हाउ लॉन्ग? 7 years। ठीक गाइज, नेक्स्ट, इन विच poem of Wordsworth we see the reference to the reverse way? यहाँ पर कैपिटल क्यों आ गया भाई? तू क्यों कटा? अरे कटना तुझे था भाई। तो अब ठीक हुआ। टिंटन एबे, ये देखो आपने 10 क्वेश्चंस ऊपर जो किए यहाँ तक, ये आपके विलियम शेक्सपियर साहब से थे। अब यहाँ 11 से यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि हम टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और 10-10 क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ, इससे पहले शेक्सपियर, फिर जॉन मिल्टन, फिर गाल्सवर्थ, चारों से क्वेश्चन लेकर आए। और हम हर सेशन में ऐसा ही करते हैं ताकि आप एक ही राइटर की तैयारी ना कर चारों ऑथर्स की तैयारी अपनी प्रॉपर करें। और आपका जो समय है वो बहुमूल्य है, उसमें 4 चांद लगाए जा चुके हैं। हमारी ओर से किसी भी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरती जाए गाइज। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द पोम माइकल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड? इन 1800 में इसको पब्लिश किया गया। जो पोएम आपकी पोएम रही, इसको पोम, वैसे तो पोम ही होता है लेकिन बोल देते हैं, पोएम भी बोल देते हैं। तो ये 1800 शताब्दी में, सॉरी 1800 में इसको पब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच ट्री इज लेफ्ट वेयर द इवनिंग स्टार कॉटेज वॉज? और गाइज आपसे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, ये आपका ही चैनल्स है, इस पर आप अपने सुझाव, जो भी आपको लगता है कि हम अपनी वीडियो को अधिक से अधिक बेहतर बना सकते हैं, और इसको बनाने में हमें बहुत समय लगता है। हमारे पास अभी कुछ भी किसी प्रकार कोई स्टाफ नहीं है, खुद ही सब काम होता है, टाइपिंग खुद करते हैं, सब काम खुद ही करते हैं। तो इसलिए आप हमको ये अवश्य बताएं जो हमारी मेहनत है ये आपको कैसी लग रही है। ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है हम लेकर आते हैं, लगभग हफ्ते में एक वीडियो तो लेकर आते ही हैं, 2 भी हो जाती है कभी कभी। तो आप अवश्य बताएं कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, या इसमें कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप बताएं। विच ट्री इज लेफ्ट वेयर द इवनिंग स्टार्स कॉटेज वॉज? ओक ट्री। ठीक गाइज, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट 14, होम विलियम वर्ड्सवर्थ सेटन डॉटर्स ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड टू ड्यूटी। नेक्स्ट 15, who all was William Wordsworth when his mother Anne Cookson died 1778? देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस में ही एक आंसर भी मिलता है। वो कौन सा है कि कुक्सन जो एने कुक्सन थी वो किसकी माता थी? वो विलियम वर्ड्सवर्थ की माता थी, मदर थी। उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो उनकी जो मौत हुई थी वो 1778 ईस्वी में हुई थी।
समय हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कितने साल के थे, कितने वर्ष के थे? वे 18 ईयर्स ओल्ड, वे 18 साल के थे। ठीक गाइज। नेक्स्ट 16, when did Wordsworth get his An Evening Walk and Descriptive Sketches published? जो ये वर्क रहा An Evening Walk and Descriptive Sketches, ये कब पब्लिश किया गया? और आप कमेंट्स में गाइज ये भी बताते चलें कि आपको हमारी वॉइस कैसी प्रॉपर रूप से सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है, या कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ कमी है, हमको क्या अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी देखो सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 1793 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट अरे भाई हट जाए, थोड़ा सा हटो। इन विच ईयर्स वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू लिरिक बैलेट्स? बहुत अच्छा संग्रह इनका रहा। इन 1800, इसे डबल तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन हमारी इंडिया में सब चल जाता है। तो 1800 में इसको पब्लिश किया गया, ये आया। क्वेश्चन नंबर 18, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द मैग्नम ओपस वर्क और हिज मास्टरपीस? इसको अन्य हम इसको मास्टरपीस कहा गया। एक सुंदर कीर्ति को इसको बताया गया, तो इसको अन्य किस नाम से हम पुकारते हैं? द परल्यूड। द परल्यूड एक ऐसा इनका वर्क रहा जिससे इन्होंने अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुआ, अपनी सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो इनकी जीवन में आप कह सकते हैं कि एक 4 चांद लगने का जो कार्य है परल्यूड ने किया, संग्रह ने किया, और ये लास्ट में था बिल्कुल। डेक्सर्जन एक्कर्जन इज ए पोम इन 9 बुक्स। इसको 9 बुक में लिखा गया। किसको? एक्कर्जन को, जो उनकी वर्क रहा। वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग्स इन 1802 एंड पब्लिश 18। इसका राइट आंसर है इन 1814, 1814 में। ठीक गाइज। नेक्स्ट, when did William Wordsworth close friends Samuel Taylor Coleridge died? जो इनके सर्वश्रेष्ठ अच्छे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे सैमुअल टेलर्स, एस.टी. कॉलेज के नाम से, एस सैमुअल टी टेलर फुल फॉर्म मैंने देखो कोई भी शॉर्ट में नहीं लिखा, कभी ऐसा ना हो जाए कि आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म में मिल जाए और आप वहाँ घबरा जाएं। हाल तो आप पहचान लेंगे भाई कॉलेज तो लिखा आएगा ही आएगा, यहाँ पर एस और टी लिखा आ सकता है, लेकिन इसकी मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी अध्ययन में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। सब कुछ आपको चाहे मिले थोड़ा, लेकिन सब कुछ मिले। इन 1834, और मैं कहूँगा कि आप अपनी जो ये अध्ययन है, जो जर्नी है, इसको जारी रखें। ये नहीं पता कि आपके पेपर किस मंथ में हो जाए। देखो अब तो ये मान के चलना है आपको आने वाले 2 से 3 मंथ में आपके पेपर होने वाले हैं। अब आप अपनी कमर कस लें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऐसे ही ये एग्जाम्स आपके रद्द हो जाएं, आपके पेपर ना हो, ये संभव नहीं है। तो आप मान के चलें कि अधिक से अधिक 2 से 3 मंथ में आपके एग्जाम होने ही होने हैं। आप माने कि अप्रैल, जून, जुलाई, इन 3 मंथ में आपके पेपर
किसी मंथ में हो सकते हैं। एरेपेगिटा, पेगिटिका, पेजिटा भी बोलते हैं इसको और पेजिटिका भी बोलते हैं। वॉज रिटन ड्यूरिंग, ये किस दौरान लिखी गई? द इंग्लिश सिविल वॉर, जिस समय क्या चल रहा था? द इंग्लिश सिविल वॉर। नेक्स्ट, तो भी भाई, नेक्स्ट, हु सेड कोमा इंस्टेड कोमा द एबिलिटीज ऑफ, टू हट भाई पहले थोड़ा सा, द एबिलिटीज ऑफ द पोएट्स आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट्स ऑफ गॉड रियली बेस्ट वर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। राइट आंसर है मिल्टन। देखो आपके जो जितने भी राइटर हुए, 4 ऑथर हैं आपके टीजीटी में, यूपी टीजीटी में इंग्लिश में, तो इसमें से आप शेक्सपियर साहब के बाद मिल्टन साहब ने ही इन चारों ऑथर से बहुत ख्याति प्राप्त की। पहले तो आपके विलियम शेक्सपियर साहब और उसके बाद में जॉन मिल्टन, दोनों ने ही अपने, देखो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ भी ठीक रहे और जॉन गाल्सवर्थ भी ठीक रहे, लेकिन ये 2 राइटर तो बिल्कुल ही चरम पर रहे, उस अपने युग के एक हीरो रहे, एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने आप को संघर्षों के साथ, संघर्ष में कितने भी संघर्ष क्यों ना झेले हो, लेकिन समाज के प्रति इनका एक कर्तव्य रहा, एक मोटिव रहा, उस मोटिव के साथ इन्हें अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, दूसरे की सेवा में कह सकते हैं अपना जीवन इन्हें व्यतीत किया। नेक्स्ट नंबर 23, हु रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट? एच.टी. कोलरिज। ठीक गाइज, ये इसके रियल हीरो हैं। नेक्स्ट 24, मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स हु सेड, ये किसने कही बात? तो जॉन बैली। नेक्स्ट, चल भाई नीचे, टीयर सच दैट एंगल्स वी फ्लोट, वेयर डज द लाइन एपेयर, से लाइन कहां पर मिलती है आपको? ये मिलती है, आप बहुत इंपोर्टेंट लाइन्स है, इसको दिमाग में आप छाप लें। टीयर सच दैट एंगल्स वी फ्लोट्स, ये मिलती है आपको पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट 26, विच एपिक ऑफ मिल्टन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, पुनः जागरण काल और हिज ब्लाइंडनेस, इनकी सुंदर बहुत अच्छी कीर्ति रही और एक धमाकेदार वर्क रहे, वर्क तो सारे इनके अच्छे रहे, अपने आप में एक विषम्य वर्क रहे इनके। नेक्स्ट 27, व्हेन ग्रेट Peleus occurred in 1665. Next 28, who called it Edmund Spenser's our serious and sage poet Spenser? Milton in Paradise Lost. Milton's in Paradise Lost. Next 29, Samson Agonist is a courageous drama by John Milton। तो पता लगता है कि आप सैमसन एगोनिस्ट जो है वो किसका ड्रामा है? वो एक ड्रामा है। उसकी विधा क्या है? जेनर क्या है उसका जेनर क्या है? ड्रामा है एक। कौन? देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आपका क्या है? क्रोजेस ड्रामा है। और किसने लिखा है? जॉन मिल्टन साहब ने लिखा है। विच इज द लास्ट लाइन्स ऑफ द ड्रामा। इस ड्रामा की लास्ट लाइन क्या थी? काम ऑफ माइंड्स ऑल पेशेंस स्पेंड। ठीक गाइज।
नेक्स्ट 30. One of the Milton's friends wrote music to Milton's words name is Friends. Henry Lewis. ठीक गाइज, देखो यहाँ पर हमने विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन तीनों कंप्लीट किया है। अब जॉन गाल्सवर्दी से हु कॉल्ड इट एडमंड स्पेंसर्स पोएट्स ऑफ द पोएट्स। चार्ल्स लैम्ब, ये किसने किसको कहा गया? ये जॉन गाल्सवर्दी को कहा गया। ये किस एडमंड स्पेंसर ने किसको कहा? ये जॉन गाल्सवर्दी को कहा। नेक्स्ट 32. हु कॉइन्ड द टर्म्स यूनिवर्सिटी विट्स इन द 19th century? क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट 33. When was the English theatres officially closed? जो इंग्लिश थिएटर था वो कब क्लोज बंद हुआ सरकार की ओर से? इन 1642, 1642 में। नेक्स्ट When was the monarchy restored in England? In 1660, 1660। नेक्स्ट 35। देखो हम जल्दी से करें क्योंकि हम चाहते हैं आपको एक्सप्लेन की जाए जहां पर जरूरत हो, केवल जहां पर आवश्यकता हो वहीं पर आपको समझाने की कोशिश किया जाए, अन्यथा। When was the theatres of England reopened? In 1660। देखो गाइज, दोनों कार्य साथ साथ हुए। नेक्स्ट 36. When did the French Revolution started in England? ये रिवोल्यूशन माने होती है गाइज क्रांति। In 1789। ये प्रारंभ हुई थी फ्रांस में। 37. Who became the poet laureate in 1843? देखो लॉरेट का कुछ आप अर्थ कुछ जानते भी, बहुत जानते हैं, लेकिन कुछ को अब तक पता नहीं है। इसका अर्थ होता है कवि। कवि, महाकवि एक उपाधि होती है। ये उपाधि मिलती है देश के सर्वश्रेष्ठ कवियों को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को मिला, ये उपाधि मिली लॉरेट की। और ये कब मिली? 1843 में, 1843 में। ठीक गाइज। व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डाइड? जो क्वीन विक्टोरिया थी वो कब मृत हुई, कब मर गई? तो 1901, 1901 में। नेक्स्ट 39. विच एज स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया? विक्टोरिया जब मर गई तो उनकी जब में मरी तो उनके बाद किस युग का आगमन हुआ, कौन सा युग चला? उस युग का नाम क्या है गाइज? मॉडर्न एज, जो अब तक चल रही है। नेक्स्ट 40. हु इज कॉल्ड इट द फादर्स ऑफ सोनेट्स? किसको पुकारा जाता है, किसको कहा जाता है फादर ऑफ सोनेट? फ्रांसिस्को पेट्रार्च। ठीक गाइज, आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइज आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भाई कैसे होगा रे बन बाबू?
क्या करना होगा?